कहने दो, लोगों का काम है कहना, एक ज़रा सी ज़िंदगी में इस कदर क्या डरना। कहते हैं लोग कहने दो ना, जानता है कामयाबी लगाओगे ना। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ने हैं जो कि 2019 के एमडी कैट के पेपर के अंदर हमारे पास आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हम लोग। तो पहला एमसीक्यू मैंने पहले भी बता दिया कि आपको जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 2019 एमडी कैट के पेपर के अंदर मिल जाएंगे। और अगर किसी के पास वो नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे या इंस्टा या व्हाट्सएप के ऊपर डीएम कर दे, मैं उसे सेंड कर दूंगा। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास कंपाउंड दैट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद NaBH4। और जो हमारे पास ऑप्शन है अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा वो है CH3COOCH3, मतलब कि ये क्या है हमारे पास, ये है ईथर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कीटोन CH3C++OCH3। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2C++OH। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये अल्डिहाइड है। सॉल्व करते हैं कि अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है हाइड्रोजन की या तो एडिशन करवा देगा या ऑक्सीजन की रिमूवल करवा देगा। दोनों सूरतों में हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी। फर्स्ट कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। CH3C++O, फिर आगे O, फिर CH3 आ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन ही ऐड होगा, तो यहाँ पर एक ये वाला डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ पर एक OH आ जाएगा, राइट। और ये CH3OH बन जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास बन गया CH3CH2OH, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। LiAlH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास आ गया और एक CH2 बन गया। अगर तो मैं इसको रीराइट करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर शायद इतना क्लियर ना हो आप लोगों को, तो ये देखना आप, ये CH3 आ गया, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, ये C लगा हुआ है, इसके साथ मैंने दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ये जो CH3 के बाद ये वाला C है, उसके अंदर मैंने दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया और इसके आगे जो O लगा हुआ है उसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर लिया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो ये CH3 इस साइड से अब शुरू करें, ये यहाँ से हम लोगों ने इस कंपाउंड को ब्रेक कर दिया है, CH3OH। अब हम लोगों को बनाना क्या है, कंपाउंड दैट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई सेकेंडरी अल्कोहल बना, सो आंसर इज नो। NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स है जिनकी मदद से हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो अल्फा ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू बीटा ऑप्शन, राइट। और राइट, बीटा ऑप्शन है CH3COCH3। अगर तो हम लोग इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऐड करें तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, CH3C++O CH3, इट इज़ अ कीटोन। मैंने थोड़ा खुला करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए। एक हाइड्रोजन मैंने इधर ऐड कर दिया तो H यहाँ पर आ गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक H यहाँ पर आ जाएगा, राइट। दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, CH3C CH3COH H। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है? तो यस, ये बन गया है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बना? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के साथ, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके कार्बन के साथ लगा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साथ दो बीटा कार्बन्स लगे हुए हैं। अगर तो 3 होते तो टर्शरी होता, एक होता तो प्राइमरी होता। तो यस, बीटा ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, हमें यह भी पता चल गया। क्या चार्ली और डेल्टा में से भी कोई है? तो हम लोग उसे भी कंफर्म कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है? ओके, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, CH3, फिर उसके बाद है CH2, फिर उसके बाद है C++OH। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, तो क्या ही बात है। हाँ, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो होता है यूँ है कि ये जो CH3CH2 है और ये OH है, इसके अंदर से जब मैं 4 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करूँगा तो 2 हाइड्रोजन और एक ये O मिलकर H2O बना देंगे। ये यहाँ से निकल गया। जब ये निकल गया तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। जब वैलेंसी पूरी नहीं होगी तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। जब इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो CH3 CH2 CH2OH। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल बना? तो नहीं बना। अल्फा कार्बन के साथ कितने कार्बन हैं?
एक कार्बन है, दिस वन इज अल्फा कार्बन क्योंकि इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और ये एक बीटा कार्बन इसके साथ अटैच हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू डेल्टा ऑप्शन। अगर किसी को याद है तो वो फॉरवर्ड भी कर सकता है। डेल्टा ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। डेल्टा ऑप्शन क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H विच इज एन अल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये लेकर ये CH3 और CH3 बना देता है, मतलब कि अल्केन। ये तो हमारे पास बन गया अल्केन। कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं? तो एक हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो गया है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है C डबल बॉन्ड O H। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, और दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। क्यों दो हाइड्रोजन लगेंगे? क्योंकि एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इन वैलेंसी पूरी करने के लिए ये दो हाइड्रोजन अपने साथ ले लेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH। क्या ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट MCQ। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो कहती है कि NaPH4 एंड लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड आर रिड्यूसिंग एजेंट्स विल बी रिड्यूस कीटोन्स इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स को ये रिड्यूस करते हैं। कीटोन्स हमारे पास कौन सा था? बीटा ऑप्शन था, एज एक्सप्लेन, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। Which product is obtained by the hydrolysis of 1-chlorobutane? 1-chlorobutane हमारे पास क्या होगा? 1-chlorobutane होगा, ब्यूटेन का मतलब होता है 1 2 3 4 कार्बन्स। तो हम लोग इसको 4 कार्बन्स को बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड Cl, 1-chlorobutane बन गया हमारे पास। विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? ऑलराइट, ये Na हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये Na हमारे पास OH हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होगा। इसी तरह ये Cl हमारे पास नेगेटिव होगा। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑलराइट, और NaCl बना देगा। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये बन गया NaCl। पीछे क्या बच गया हमारे पास? पीछे बच गया एक वैलेंसी हमारे पास इसकी है, C मतलब ब्यूटेन की। उसके ऊपर ये OH आकर अटैच हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर छोड़कर जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी बिना पर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। हमारे पास क्या बनना चाहिए? हमारे पास ब्यूटानोल बनना चाहिए। और राइट, हम लोग देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ओके, तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम लोग चलें तो 1 ब्यूटानोल विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्यूटीन हमारे पास नहीं बना, ब्यूटानोल भी नहीं बना, और ब्यूटानल भी नहीं बना। एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं तो वो कहता है कि sodium being electrophile attacks on chlorine and forms NaCl. As a result, alcohol is formed as explained. हम लोगों ने कहा कि Na being an electrophile, जो कि electrophile को लव करता है, वो Cl के साथ मिलकर NaCl बना देगा और रिजल्ट में अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि OH वहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है एक्चुअली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, treatment of ethene with cold sulfuric acid followed by reaction with boiling water yields। मतलब के 2 स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप रिएक्शन को करते हैं अभी सॉल्व। क्या कह रहे हैं ये? इथीन, इथीन हमारे पास क्या होती है? C डबल बॉन्ड C। इसके साथ हम लोग H2SO4 को रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये जब भी H2SO4 के साथ जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डील करेंगे तो ये देखना है अब आपने किस तरह होगा। ये देखना, ये एक H यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ये C, ये आपकी बुक के अंदर हुए होंगे रिएक्शन, ये C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखो, पहले इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर होंगे ना, तो ये 2 हाइड्रोजन मैं नहीं बना रहा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही हैं वही बना रहा हूँ। एक बॉन्ड ये टूट कर यहाँ पर H आ गया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए OSO3H आ जाएगा। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डिवाइड करके लगा दिया दोनों साइडों पर? तो ये देखें, 3 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन पूरे, एक सल्फर का मॉलिक्यूल, ये एक सल्फर का मॉलिक्यूल, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो H2SO4। अब जब इसको हम लोग बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? हम लोग इसको बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में बन जाता है CCOH। ये सारे ही रेस कर दिया, वापस आओ, ये देखना अभी ये आएगा। इसको जब मैंने हॉट वाटर के साथ डील किया है, हॉट वाटर के साथ, तो ये H2SO4 और ये H निकल जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा ये H, ये C, ये C,
ये OH यहाँ पर आ जाएगा और H2SO4 एज इट इज वापस निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 वॉज अ कैटलिस्ट, इट वॉज नॉट यूज इन द रिएक्शन। ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं लगे हुए हैं। ऑलराइट, तो ऑप्शन हमारे पास पहला था इथेन, इथाइन, इथेनॉल, इथेनॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इथेनॉल। एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। जो H2SO4 है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड CH3COCl फ्रॉम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से अगर हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड बनाना है तो हमारे पास कौन से रिएजेंट्स यूज़ होंगे। तो इसके अंदर एक आपके पास यूज़ होता है SO3Cl। अगर तो आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो या इन रिएजेंट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक शॉर्ट लिस्टिंग बना लें। उस शॉर्ट लिस्टिंग से एक दफ़ा दिन में हो सके तो वो बहुत ही बेहतर काम हो जाता है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उसके ऊपर सिर्फ एक नज़र मार लें। जब आप ये नज़र मारते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मुझे आती है, ये इस तरह हो जाता है, ये इस तरह हो जाता है। अगर कोई नहीं आती तो आप उसे फ़ौरन से देख लेते हैं, वो माइंड के अंदर रिवाइज रहती है। केमिस्ट्री होगी इसी तरह, सारी रट्टे वाली है। तो नेक्स्ट इसके अंदर या तो इसके अंदर PCl3 भी यूज़ हो सकता है या PCl5 भी यूज़ हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। ऑप्शंस पे हमारे पास PCl5 हमें नज़र आ गया, हमें पता है PCl5 होता है, तो हम लोग PCl5 को टिक कर लेंगे। किस तरह होता है वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी देखना, अभी आप ये C डबल बॉन्ड OH ये हमारे पास आ गया आई गेस इथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। ओहो, ये भी भूल रहा है। देखो, जब इसको हम लोग PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो इसके अंदर से हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। तो हमारे पास एक HCl बन जाता है जो कि इस H और इस Cl को कंबाइन करके बनता है, और एक हमारे पास बन जाता है H3PO5। ओके, तो ये भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन। अगर तो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर गिवन है तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। और यस, एक्सप्लेनेशन हमारे पास गिवन है। PCl5 रिएक्ट्स विथ 5 एसिड्स, मतलब इथेनोइक एसिड के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे टू फॉर्म H3PO5 रिजल्टिंग इन एसाइल क्लोराइड फॉर्मेशन एज एक्सप्लेन। हाँ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है इन द रिएक्शन सीक्वेंस CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH रिजल्ट्स इन C प्रोडक्ट, और जब उस C प्रोडक्ट को हम लोग H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास D प्रोडक्ट बनता है। एमसीक्यू में पूछ रहा है कि D प्रोडक्ट होगा क्या। ब्रश उठा लेते हैं हम लोग और लिखना स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि KOH को जब हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, KOH जब हम लोगों के पास होता है, तो KOH कन्वर्ट होता है एक, जब वो अल्काइल ब्रोमाइड्स के साथ या हेलोजन के साथ, ऐसे हेलोजन जो अल्कीन के साथ लगे हुए होते हैं, तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है, रिएक्शंस अगर किसी ने पढ़े हो तो उसे पता होगा कि K कन्वर्ट हो जाता है KX के अंदर, और जो OH है वो एक हाइड्रोजन लेकर H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी जनरल रिएक्शन को हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। लेट सपोज ये मेरे पास CH3, मैं इसको थोड़ा खुला करके बना रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया CH2, और ये आ गया मेरे पास CH2, और ये मेरे पास आ गया इसके साथ Br। अच्छा, अब होगा क्या, ये Br और ये K यहाँ से ये मिलकर क्या बना के, ये तो KX बना के आराम से। अब इस हाइड्रोजन से, क्योंकि अब इस कार्बन से तो एक कंपाउंड निकल गया ना, अब दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। ये एक हाइड्रोजन और ये एक OH, ये मिलकर बना दिया H2O। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से Br निकल गया। तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ऑल राइट, अब C प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, C प्रोडक्ट हमारे पास है प्रोपीन। कौन सी प्रोपीन, 1 प्रोपीन। ऑल राइट, फिर हम लोग H2SO4 की एडिशन कर रहे हैं। ऑल राइट, H2SO4 की एडिशन हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। ऑल राइट, अब अच्छा सही है। H2SO4 पीछे हम लोग डील करते हुए आ चुके हैं कि H2SO4 जब ऐड होता है तो हमारे पास अल्कोहल रिजल्ट होता है। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि वो अल्कोहल
सेकेंडरी होगी या वो प्राइमरी अल्कोहल होगी, मतलब OH इसके साथ जुड़ेगा या OH इसके साथ जुड़ेगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कौन सा मसला है। H2SO4 हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। हम लोगों ने कहा था कि ए के साथ हाइड्रोजन लग जाता है और ए के साथ OHSO3 लग जाता है, राइट। तो हाइड्रोजन किसके साथ लगेगा, हाइड्रोजन उसके साथ लगेगा, मार्कोनी को उस रूल को अप्लाई करते हुए उसके साथ लगेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन पहले से ही होंगे। तो यहाँ पर किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास एक है और इसके पास दो है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा बीच में से, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, OSO3H, ये ऐड हो गया। ऑल राइट, लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब हम लोग इसको बॉइलिंग वाटर के साथ डील करेंगे तो हमारे पास ये H2SO4 निकल जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल किस तरह बनेगा, ये SO3 और HO, इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, वो एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा और OH इसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो OH अगर इसकी जगह जब सब्सटीट्यूट होगा SO3OH की जगह, तो यहाँ पर एक OH आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इसने तो H2SO4 बना दिया यहाँ पर जाकर। ऑलराइट, तो अब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनी है या प्राइमरी अल्कोहल, तो आंसर इज सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तो किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले, मेरी इंस्टा की आईडी भी आपको मिल जाएगी, आपको मेरी व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये डाल दो। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉल। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2 प्रोपेनॉल। एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, KOH will form a double bond and H2SO4 acting as a catalyst will form a alcohol as explained। अल्कोहल बन जाएगी जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास जो कि हमसे कहता है अल्कीन्स अंडरगो। तो अल्कीन्स कौन कौन सी रिएक्शन अंडरगो करती हैं। अल्कीन्स के पास एक तो बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि उनके पास एक डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड से क्या मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, क्या क्या मतलब है, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स विल ऑलवेज रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये और ये ऑप्शन तो हमारे पास निकल गए। अब अल्कीन्स के पास एक डबल बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस एडिशन रिएक्शन ये कर सकते हैं। एक डबल बॉन्ड को निकाल देंगे और एडिशन हो जाएगी इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विल बी प्रेफर्ड। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या वो कह रहा है, एक्सप्लेनेशन के अंदर कह रहा है डबल बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिक, उसको न्यूक्लियस चाहिए, वो न्यूक्लियस लविंग है। सो एन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, एक इलेक्ट्रोफाइल वायर से अटैक करेगा। सो अल्फा बीटा इज रॉन्ग। ऑल्सो एन एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। एडिशन रिएक्शन क्यों टेक प्लेस होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसके अंदर ब्रेक होगा और एडिशन रिएक्शन हो जाएंगे। Alright, let's move on. Okay, so next MCQ जो हमारे पास आ रहा है वो है नाइट्राइज ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स यील्ड। तो नाइट्राइज क्या यील्ड करते हैं, सबसे पहले तो नाइट्राइज होते क्या हैं ये तो हम लोग देख लें। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज, ये ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल ग्रुप। ऑल राइट, हमें नाइट्राइल को तो पता चल गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी जो हाइड्रोलिसिस है वो जब हम लोग करेंगे तब क्या होगा। हमें सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप रिएक्शन है। ऑलराइट, C ट्रिपल बॉन्ड एंड लेट्स सपोज R इज H। ऑलराइट, हाइड्रोलिसिस करनी है प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये मिनरल एसिड जो होता है ये कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। ऑलराइट, तो जब हम लोग ने इसकी हाइड्रोलिसिस की, इसके अगर तो मैं इसको खोल कर लिखता हूँ फॉर फर्दर, ये OH आ गया, ग्रेट काम हो गया। अच्छा जी, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो मेरे पास बनेगा HCNH2। और ये जो अब कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, इसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, हालांकि ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये ऑक्सीजन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बना देगा डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया यहाँ तक जी, क्लियर हो गया, गुड हो गया हमारे पास। तो HC डबल बॉन्ड O NH2 ये हमारे पास रिजल्ट हो गया था, HC डबल बॉन्ड O एंड NH2। ऑल राइट, हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि हाइड्रोलिसिस करनी है, अभी तक हम लोगों ने ब्रेक डाउन की ही नहीं है, तो फिर से रिएक्शन होगा। 2 स्टेप रिएक्शन है, मैंने शुरू में भी बता दिया था। फिर से H2O ऐड कर देते H और OH,
ये H इसके साथ अटैक करेगा और NH3 बना देगा। NH3 तो उतर गया इधर से, लाइसिस हो गई, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई, फिर से कार्बन के बॉन्ड्स इनकम्प्लीट हो गए, तो HC डबल बॉन्ड OH, ये OH इसके साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, सो OH बन जाएगा। ये क्या होता है? ये मिथेनोइक एसिड होता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर ऑप्शंस। देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन के अंदर मिथेनोइक एसिड मौजूद है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी इसका कौन सी प्रॉब्लम है। ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स। सो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मिथेनोइक एसिड बनता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो बीटा विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑलराइट, we broke it down in the presence of water. 2 moles of water were required for the complete breakdown of nitriles. It is a two-step reaction. ये भी बात हो गई, as explained. Explanation भी हो गई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following will give a positive test with Tollens reagent? तो Tollens reagents और एक और टेस्ट होता है मेरे ख्याल से फ्लेमिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है, जो कि अल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए हम लोग शो करते हैं और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं शो करते। तो दिस रिएक्शन विल बी शोन बाय अल्डिहाइड्स। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। अल्कोहल्स भी नहीं देंगे, कीटोन्स भी नहीं देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर वो कह रहे टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। कीटोन्स कैन बी मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट पर गौर करना है, कीटोन्स को बनाना है, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करनी। कीटोन्स कैन बी मेड मतलब कि उसको बनाना है। अब इसके लिए तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स अल्फा ऑप्शन है। ऑलराइट, ये तो मुझे याद है, सेकेंडरी अल्कोहल से ही बनता है, मेरे माइंड के अंदर क्लिक हो गया। अच्छा जी, तो करके देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा मसला है। अगर तो मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की कोशिश करूँ तो CH3COH और CH3 वैलेंसी पूरी है कार्बन की, तो नो वैलेंसी नहीं पूरी। 1 2 3 और ये 4 5, ये हाइड्रोजन लगा दिया वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 2 बीटा कार्बन अटैच्ड हैं। क्लियर हो गया ये भी बात, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो गई। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग दोनों काम कर देते हैं। ये ऑक्सीजन जब हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड किया तो ये हाइड्रोजन कहेगा तू भाई पुत्र यहाँ से निकल, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ये मायूस हो जाता है बेचारा हाइड्रोजन। चलो ये वाला मायूस हो गया। अब कार्बन के पास भाई साहब वो कहता है कि मेरे तो ऑक्सीजन कहता है कि मेरे तो बॉन्ड ही नहीं पूरी हो रहे। फिर वो कहते हैं कार्बन से यार मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे, चल भाई इसने ये दे दिया। फिर ये बेचारा हाइड्रोजन कहता है तूने सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, मेरे को कुछ दिया ही नहीं। ये भी निकल जाता है। ये सारे मिलकर बना देते हैं H2O। जब ये सारे मिलकर H2O बना देते हैं तो माशाल्लाह से एंड के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 विच इज़ आर डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो जो निकल गया वो मैं चीज़ें रेस करने लगा हूँ। ये H हमारे पास निकल गया था, ये H हमारे पास निकल गया था, दोनों मायूस हो गए थे बेचारे। ये O के साथ H2O बना दिया था इन लोगों ने, और ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिजल्ट में आ गया है, वो चीज़ है कीटोन। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल राइट, हमारे पास आंसर आ गया है। अच्छा, अगर इन केस आप लोगों के पास आ जाए कि अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है? अल्डिहाइड होता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H आ गया। वैलेंसी तो पूरी है कार्बन की, ऑलराइट, प्लस ऑक्सीजन कर ली तो ये ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाता है ये यहाँ पर, तो ये बन जाता है CH3COOH। What is the product? Methanoic acid. What is it in nature? It is an acid, carboxylic acid. This is the functional group. All right. अच्छा, अगर तो प्राइमरी अल्कोहल्स आ जाए, प्राइमरी अल्कोहल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2OH। अच्छा, तो अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो यहाँ पर जब ऑक्सीजन ऐड हम लोग करेंगे ना, वही कहानी रिपीट हो जाएगी। ये हाइड्रोजन कहेगा भाई साहब इसके पास 2 लोन पेयर्स भी हैं, इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है जो कि अनबॉन्डेड रहेगा, मैं क्यों ना इसके पास चला जाऊँ। ये इस ऑक्सीजन ने तो इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मुझे खाते में ही नहीं ला रहा। ये हाइड्रोजन भागा इसके पास चला जाएगा। ये देख ऑक्सीजन कहेगा पुत्र जी कार्बन अब मेरे को डबल बॉन्ड दे। ये दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। कार्बन आखिर में कहेगा चल तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैं तुझे डबल बॉन्ड गिफ्ट करता हूँ। हो गया जी इसका डबल बॉन्ड।
ओ भाई साहब, ये अब हाइड्रोजन, अगर तो मैं इस हाइड्रोजन को खोल के लिखूँ तो एक एच यहाँ पर आ जाता है, एक एच यहाँ पर आ जाता है, और ये इसको हम लोग मिटा देते हैं। ऑल राइट, अब ये हाइड्रोजन कहते हैं कि भाई तू 5 बॉन्ड बना रहा है और हमें इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा। ये ऊपर वाले हाइड्रोजन कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये यहाँ पर जब जाता है तो ये और ये मिलकर H2O बना देते हैं। जब ये H2O बना देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है ये CH3, ये C बनता है, ये डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये क्या है इन नेचर, ये मिथेनोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी मिथेनोइक एसिड नहीं, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है ये। अब अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बना था, मिथेनोइक एसिड बना था। अगर तुम लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है ये हमारे पास बन गया, सॉरी अल्डिहाइड बन गया है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने क्लियरली ये सब कुछ देख लिया, ठीक हो गया। अब अगर तुम लोग टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात कर लें तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ऑल राइट, तो इसी के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर तो गिवन है तो वेल डन, ओके गिवन है। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड्स व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन्स। दोनों बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, हम लोगों ने तो अल्डिहाइड की भी डिस्कस कर ली। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज ही ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको टुडे आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।